श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मित्रद्वय का चिरवियोग। आपकी यह तीव्र अभिलाषा है कि मानव मात्र को यह अवगत हो जाए कि परमात्मा पंच ज्ञानेंद्रियों एवं चारों अंतरेंद्रियों के ज्ञान के परे है। इन इंद्रियों के द्वारा चाहे जितने भी सूक्ष्म और दिव्य नाम रूपों के ज्ञान क्यों न हो जाए, पर वे सब माया मंडल या प्रकृति मंडलगत वस्तुएं ही हैं। परमात्मा सदा उनसे परे है। उन्हें जीवात्मा तभी पा सकता है जब वह इन सारे नाम रूपों से अपने को अलग कर अकेला आप ही आप रह जाए। ऐसा हो जाने के लिए सद्गुरु की युक्ति द्वारा सदाचार पालन पूर्वक अभ्यास करना ही एकमात्र उपाय है। वेद, उपनिषद, गीता, संतवाणियों आदि के अध्ययन, मनन एवं निधिध्यासन से आपको यही सत्य मिला है जिसे आप मानव जाति को उसके कल्याणार्थ अकारण करुणावश प्रदान करते रहते हैं। बचपन से ही आपकी वृत्ति इसके अन्वेषण में आकुल और तत्पर थी। स्वर्गीय श्री रामदास जी, परमहंस ध्यानानंद तथा स्वर्गीय श्री धीरज लाल गुप्त जी ने आपको संत मत से परिचय कराया। एक बार 3 महीनों तक रात रात भर जगकर वे आपको संत मत की बारीकियां बताते रहे थे। सत्यान्वेषण के पथ पर उनके हार्दिक सहयोग को महर्षि में ही क्या कभी भूल सकते हैं। सन 1927 ईस्वी के 27 एवं 28 दिसंबर के कमला कुंड वार्षिक सत्संगाधिवेशन में तथा वैकटपुर दियारे में सत्संग भ्रमण मंडली के साथ 30 एवं 31 दिसंबर के सत्संग में प्रवचन करते हुए आपको उन मित्रद्वय की याद बारंबार आ जाती थी। प्रवचन क्रम में वाणी की धारा अवरुद्ध हो जाती और आपकी आंखों में अश्रु मंडराने लगते। उन मित्रद्वय के देहावसान से जो अभाव और विछोह की करुण विकल लहरियां उठती, वे सत्संग प्रेमियों के भावुक हृदय को भी प्रकंपित कर देती थीं। कमला कुंड का सत्संगाधिवेशन एक गरीब सत्संगी श्री चतुरी दास जी के श्रद्धा बल का परिणाम था। इनकी श्रद्धा भक्ति और प्रेम के कारण ही स्थानीय सभी गांवों के सत्संगियों ने इसे सफल बनाने में सहायता और सहयोग दिया। ज्योतिराम राय के श्री रमाकांत चौधरी, काढ़ा गोला के श्री कालीचरण शाह तथा मुंगेर जिले के श्री टीकम लाल साहब ने 5 दिन प्रथम ही आकर इसमें पूर्ण सहयोग दिया। इस अधिवेशन में मंडप, पंडाल, भोजन, आवास, बाजार आदि सभी की व्यवस्था बड़ी सुंदर हुई। इसमें मुरादाबाद से बाबा नंदन साहब एवं बाबा मोहन लाल जी, लखनऊ से श्री गंगाचरण जी BA, जो 1950 ईस्वी में EI रेलवे के DTS के उच्च पद पर रायबरेली में आसीन थे, तथा पंजाब से श्री किशोरी लाल जी साहब भी पधारे थे। अधिवेशन में भेदी सत्संगी 506 तथा अनभेदी 308 आए थे तथा श्रोताओं की संख्या लगभग 3000 की थी। आपके आदेशानुसार मोरपंडा के श्री हरंगी दास जी घंटी बजा बजा कर 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी सत्संगियों को जगा दिया करते थे, जिससे सभी साचादी से निवृत्त हो कम से कम 1.5 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानाभ्यास कर सकें। फिर प्रातःकालीन सत्संग 5:30 बजे से प्रारंभ होकर 8:30 बजे समाप्त हो जाता था। 27 दिसंबर को नियमानुसार प्रातः सत्संग समाप्त हुआ। दोपहर के सत्संग में भजन कीर्तन एवं ग्रंथ पाठ के बाद बाबा नंदन साहब का प्रवचन हुआ।
आज के सत्संग में 25-30 की संख्या में रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के यादव कुल के सज्जन पधारे थे। उन लोगों ने अपने दल के प्रधान श्री शीतल दास जी के भाषण के लिए 2 घंटे का समय मांगा। विचारपूर्वक उन्हें 1 घंटा समय दिया गया। शीतल दास जी के भाषण का सारांश यही था, ईश्वर केवल सगुण है। मूर्ति पूजा करने, ब्राह्मण साधुओं को भोजन कराने, तीर्थ यात्रा एवं व्रत आदि करने से ही मनुष्यों को मोक्ष मिलता है। उनका नाम जपना, भजन कीर्तन करना ही सार वस्तु है, आदि आदि। आधे घंटे भाषण करने के बाद शीतलदास बारंबार कही हुई बातों को ही आवृत्ति करने लगे। ऐसा करते देख सैदपुर के एक वृद्ध बुद्धिमान भूमिहार ब्राह्मण ने उन्हें बैठ जाने के लिए कहा और शीतलदास जी बैठ गए। तदुपरांत विषयानुकूल एक आध्यात्मिक संगीत गाया गया। गान समाप्त होने पर आपने ईश्वर भक्ति पर अपना प्रवचन प्रारंभ किया। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई, ऐसे अनेक पद्यों को संगीत की लहरियों में उपस्थित कर उसी के आधार पर भगवान के निर्गुण सनातन रूप का वर्णन कर उनके सगुण रूप धारण करने वालों कारणों एवं कथाओं को कहने लगे। इसी अनुक्रम में जलंधर की कथा भी कही गई। इस कथा में विष्णु भगवान के आचरण का वर्णन सुनने के भय से वैष्णव संप्रदाय वाले सभा से बाहर निकल गए। आपका प्रवचन अविरल गति से चलता रहा। आपने श्रोताओं के मन और बुद्धि पर भली बाती यह बैठा दिया, परमात्मा का मूल स्वरूप निर्गुण ही है। कोई कारण उपस्थित होने पर वे माया से सगुण रूप धारण करते हैं। सगुण रूप मायामय होने के कारण सदा बने नहीं रहते हैं, किंतु निर्गुण रूप अपरिवर्तनशील और सनातन है। भगवान की भक्ति का प्रारंभ उनके सगुण रूप से ही होता है। सगुण रूप के धारण करने की योग्यता हो जाने पर भक्त को अंतर्मार्गी बनकर अंतर पथ में प्रवेश कर अंतर की अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहिए। तभी भक्ति पूरी होती है और सनातन निर्गुण स्वरूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है। निर्गुण स्वरूप स्वाभाविक और प्रथम का है, सगुण रूप बाद का और माया ही है। माइक रूप से भक्ति प्रारंभ कर उनके निर्मायिक स्वरूप उपलब्ध करने पर ही भक्ति पूरी होती है। बाहरी पूजा माइक रूप की ही होती है। निर्मायिक रूप पाने के लिए अंतर्मार्गी बनकर उसके अंत तक पहुंचना होता है। यही पूर्ण भक्ति है। इसी भांति विभिन्न शब्दावलियों में ईश्वर के सगुण निर्गुण स्वरूप एवं भक्ति की पूर्णता भली भांति प्रतिपादित की गई। पंथाई भाव के कारण वैष्णव संप्रदाय वालों ने महर्षि के महत्वपूर्ण कथन की ओर ध्यान नहीं दिया। केवल अपने मत की जीत ही उनका लक्ष्य था। अतः प्रवचन के बाद जब भजन कीर्तन हो रहा था, उसी समय वे लोग आए और क्रोधित हो कहने लगे, आपने तो हम लोगों से पहले ही भाषण दिलवाकर हमारा गला काट लिया। कीर्तन बंद कर हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। आपने नम्रता के स्वर में कहा। कीर्तन समाप्त होने पर आप हमसे वार्ता करें। उनके नहीं मानने पर आपने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कुछ देर ठहर जाने की प्रार्थना की, पर उनकी धधकती क्रोधाग्नि में उनका मानवोचित विवेक मानो जलकर भस्म हो गया था। गांव के कुछ धनी मानी यादव भाइयों ने उन्हीं लोगों का पक्ष लिया। आपने शांति के लिए कीर्तन बंद कर दिया और कहा, आइए मेरे पास बैठिए, आपको जो पूछने की इच्छा हो पूछिए। पूर्व व्याख्यानदाता शीतलदास जी आपके समीप आकर बैठ गए और आपसे पूछा,
आपने जलंधर की कथा क्यों सुनाई? आपने उत्तर दिया, मैं भगवान के अवतारों का कारण तुलसीकृत रामायण में लिखे अनुसार ही बतला रहा था। उसी में एक अवतार का कारण जालंधर से संबंधित है, इसीलिए उसे भी कहा। उत्तर सुनकर शीतलदास जी चुप हो बैठ गए। उन्हें चुप देखकर दूसरे ने प्रश्न किया, आपने यह क्यों कहा कि वेद को नहीं जानने वाले लोग केवल भेड़िया धसान की रीति से ही उसे मानते हैं और नहीं जानने पर भी लोक निंदा के भय से कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं? आपने उत्तर दिया, जो सत्य है उसे ही तो मैंने कहा है। अच्छा, आप ही कहिए, क्या आपने वेद पढ़ा है? उक्त वैष्णव ने कहा, नहीं। फिर आपने पूछा, तो आप वेद को बिना जाने ही मानते हैं ना? वैष्णव ने कहा, हाँ। आपने फिर पूछा, आप क्यों वेद को मानते हैं? वैष्णव ने कहा, सभी हिंदू वेदों को मानते हैं, इसीलिए हम भी मानते हैं। इस पर आपने कहा, यदि आप कहें कि मैंने वेद नहीं पढ़ा है और पढ़कर बिना जाने ही हम वेद को मानते हैं, तो यह कैसे कहा जाएगा कि आप वेद को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं? आपका ऐसा कथन सुनकर क्या आपको वेद विमुख कहकर साधारण हिंदू लोग नहीं हंसेंगे? वैष्णव ने कहा, हाँ हंसेंगे। इस पर आपने कहा, तो आप समझ जाइए कि मैंने जो कहा है वह ठीक ही कहा है। यह सुनकर सभी वैष्णवगण चुपचाप हो रहे। पुनः विधिवत भजन एवं कीर्तन होकर सत्संग समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।